एक्चुअली मैंने आपको कल परसों फोन किया था तो आपने उठाया नहीं। हाँ बेटा, मैं ट्रेवल कर रहा था, मैं कार चला रहा था। ओके अब सर। कार चलाते चलाते तो फिर, और वो 6 to 8 आवर्स की जर्नी थी, इतना, ठीक है, इस कारण नहीं हो पाया। ओके, आज कर ले। चलो, ये पॉइंट हो गया। तो बेटा तुम्हें समझ तो आ गया तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, तो उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखो, ठीक है। मॉड्यूल पूरा सॉल्व करो, जो डाउट आता है वो पूछो। अभी पीएनसी का अपना डाउट सेशन चल ही इसी ले रहा है। चल, तो अब हम कंटिन्यू करते। एक वैरायटी थी हमारी जो हमने डिस्कस नहीं करी थी, पहले उसको कर लेते हैं, फिर बचे हुए डाउट्स सर तुम्हारे आपने क्लियर। बोला था कि 18th और 20 क्वेश्चन बाद में आप समझाओगे। हाँ वही वाले ना, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, उन्हीं क्वेश्चन पे ही आ रहा हूँ मैं बेटा, ठीक है। करें ओके स्टार्ट? सर। चलो करते हैं अब हम स्टार्ट। और हाँ, एक एक छोटा सा अनाउंसमेंट था, वो जो दूसरे जो क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस का जो बैंक था, जो मैं वीडियो लेक्चर्स भेजना चाह रहा था, वो मैंने अपलोड कर दिया है। तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाता है क्या? अच्छा, मिल जाता है क्या? ये देख, मैं फिर भी बता देता हूँ। फाइल्स में, पीएनसी में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी लेक्चर एंड ऑल मैंने सब भेज दिया था, लिख दिया था। इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स ऑन गुड क्वेश्चंस, ये पार्ट 4 अलग है, और ये एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट, ये आखिरी एक और रखा है। ये सभी बच्चों को कर लेना है, या 3 दिन अभी कोई क्लास नहीं है, एक दिन 2 देख लेना, बाकी दिन एक एक देख लो, भी हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है फॉर ओलंपियाड, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, आज तक आईआईटी में क्वेश्चन भी नहीं आया। कैटेलिन नंबर करके कॉन्सेप्ट होती है, तुम नेट पे डालना। हाँ, जैसे गोल्डन नंबर होता है, तुमने पढ़ा हो, ऐसी एक पाई एक जैसे नंबर होता है, वैसे एक कैटेलिन नंबर से रिलेटेड भी पीएनसी में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चन क्रैक हो जाते हैं मेंटल, जिसकी पूरी थ्योरी इसमें समझाई है, ठीक है। नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, पर यही तो जेई एक्सपेक्टेड है। तो ये तभी तो 4 इंपॉर्टेंट, तभी तो लिखा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, और ये इनके नोट्स देने का भी कोई फायदा नहीं, तुम पढ़ के समझ ही नहीं पाओगे, इसलिए वीडियो लेक्चर्स मैंने सब अपलोड कर दिए। तो ये 4 कितने, 4 है कि 5 है? 5 है। तो एक एक 2 करके 3 दिन में अभी खत्म कर लेना, 3 से 4 दिन। तुम लिख सकते हो ना, इसके तो लिख लो, और जब भी जरूरत पड़े, ये इसमें तो सेव्ड ही है, फटाफट ओपन करके देख लेना, और सब कुछ समझाया हुआ है, बहुत काम आएगा ये, बहुत। अगर तुम्हें ER1 से आगे बढ़ना है, ER1 के बच्चों से आगे बढ़ना है, तो ये वो चीज है। अब करते वो भी है, उनको भी दिया है, अब वो फॉलो कर लेते हैं ज्यादा, तुम भी फॉलो करोगे तो तुम भी वहीं पहुंचोगे। फॉलो करने की तो बात होती है, टीचर जब सेम पढ़ा रहा है तो। ओके, चलो आते हैं अब हम उस क्वेश्चन पे। मुझे मॉड्यूल दे दो फटाफट। स्टूडेंट, स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। यस सर। सर मैंने इसमें पेयर बनाए थे, पर उसमें पता नहीं चला कि सेम पेयर भी ले सकते हैं या फिर सेम नहीं होनी चाहिए। तो हुआ था, ER1 के बच्चों को भी प्रॉब्लम है, वही समझा। सर वॉइस वापस से चली गई। फिर से प्रॉब्लम हो रही है? हाँ लिखा सर, हुआ आ रहा है यस पूरा सर। क्लियर? हाँ सर, लिखा हुआ आ रहा है। एक मिनट रुको, हेडफोन ही कनेक्ट कर लेता हूँ, एक मिनट। है सर ये ट्रांसक्रिप्शन भी ऑफ कर देना ना, पॉपअप आ रहा है। अभी भी हो रहा है? अच्छा, उससे भी आवाज में फर्क पड़ता है क्या कि नहीं? अच्छा, अब नहीं आवाज आ सर, रही है ना क्लियरली? अब आवाज आ रही है क्लियरली? यस सर। यस। यस सर। चलो ठीक है। नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी मेड with the digits 1, 2, 3, 4 and having exactly 2 pairs of digits, having exactly 2 pairs of digits.
ये था क्वेश्चन नंबर 18 जो बहुत बच्चों को डाउट में आया। बहुत सारे डाउट तो मैंने भेजे भी थे ग्रुप में, तुमने देखे होंगे जो जो भी मेरे को लगे थे। ठीक है, हाँ 10.1 के थे उसमें मैक्सिमम। नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी मेड विद द डिजिट्स। मुझे 6 डिजिट का नंबर बनाना है। 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी मेड विद द डिजिट्स 1, 2, 3, 4। इन चारों डिजिट्स का यूज करना है। हैविंग एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ डिजिट्स। मतलब पेयर का मतलब पता है ना, पेयर का मतलब दो। और 2 पेयर है मतलब 1 2 1 2 पेयर मिल गए ना 2, इस टाइप से। हाँ तो सर। एग्जैक्टली 2, तो अब कोई और रिपीट हो सकता है क्या? नहीं, अब तो यहाँ पे 3 4 ही आएगा इस टाइप से। हाँ 2 पेयर्स ऑफ डिजिट या कोई भी वो 2 अपने बाकी बचे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है? पहले तो हमें 4C2 करना पड़ेगा। बताओ 4C2 करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ क्यों? सर। हाँ कौन सर, से 2 नंबर है, वो कौन से 2 एक नंबर पेयर हैं आएगी। इनमें से जो हमें लेने हैं? तो 4C2 मान लेते हैं वो 1 और 2 ही है, और वो कितने हो गए अपने टोटल? 4। 1 2 1 2 हो गए। अब बाकी बचे कोई भी वो बचे हुए नंबर तो वही होंगे ना, 3 और 4 ही बचेंगे। इनटू अब इनका क्या हो जाएगा? अरेंजमेंट। 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। आंसर निकालो। आ रहा है? अच्छा 1080 यही करा था, ऑप्शन में दिया ही आंसर। 108। ये हो गया बेटा। इसमें क्वेश्चन सिर्फ यही कह रहा है, एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ डिजिट्स का मतलब है ये, और एग्जैक्टली बोला है, और कोई नंबर नहीं आ सकता है। क्लियर हो गया? यस सर। यस अगर सर। तुम ये दोनों सेम ले लो तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो 1 3 1 3 एक और पेयर बन गई, तो वो अलग अलग ही होंगे बाकी के 2 नंबर। बस यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। और 4C2 क्यों करा? अरे वो 2 नंबर तो सिलेक्ट करो जो जिनकी पेयर बनानी है, और बाकी दो तो दूसरे 2 नंबर होंगे। अब इनका अरेंजमेंट। जिसका डाउट था क्लियर हो गया? जिनमें क्लियर हो गया? यस सर। शेल क्लियर है? शेल आर यू देयर? बस रिपीटेशन जो होना था वो पैर बनाने में हो गया, बस उतने। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय selecting 5 letters of word independent। बहुत ही और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, इतना जितना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। Number of words that can be formed by selecting the 5 letters of the word independent। ठीक है, बना किसी से? ये किसी भी बच्चे से बना है ये क्वेश्चन? सर 8C5 हो जाएगा ना? नो सर। नहीं नहीं नहीं, एनसीआर तो तब लगता है जब सब और डिस्टिंक्ट होते इसमें हैं। इसमें तो कुछ 3 सेम भी सेम है। दिया हुआ है। हाँ, कुछ कुछ सेम दिया हुआ है। क्यों करण, बना? नो सर। चलो कोई बात नहीं। शेल तो प्रेजेंट है। शेल आर यू देयर? शेल आर यू देयर? यस सर। हाँ बेटा, आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, आवाज थोड़ी दबी दबी से लग रही है तुम्हारी। तबीयत खराब है क्या? नो सर। नो सर। हाँ ठीक है, चलो तो किसी से भी नहीं बना तो फिर तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तुम्हारे स्कूल में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आरडी शर्मा में गिवन है ये वैरायटी। एनसीईआरटी लिख लो, और ये आएगा 4 to 6 मार्क्स में। अब तो तुम समझ गए इसका इंपॉर्टेंस। Find the number of words that can be formed by selecting 5 letters, and obviously means expected। किसी का माइक ऑन है? बंद करो, और ध्यान से समझना आप सब बच्चे। हमें वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है? मैं 2 क्वेश्चन तुम्हें बताऊंगा ताकि 2 वैरायटी इसी क्वेश्चन में ही हो जाए।
पहले तो वर्ड लिख लूं, इंडिपेंडेंट। तुम्हें वर्ड्स बनाने हैं एंड तुम्हें सिर्फ सिलेक्ट करने हो, अगर 5 लेटर्स सिर्फ सिलेक्ट करने हो, क्या करने हो? सिर्फ सिलेक्ट करने हो। और सिलेक्ट के साथ साथ तुम्हें वर्ड्स भी बनाने हैं, मतलब अरेंजमेंट भी करना है। फर्क समझ में आया? मतलब हाँ जब सर। भी तुम इस क्वेश्चन को ऐसे फील करो, फील करते जो अपन पूरे चैप्टर में करते ही आ रहे हैं, तुम्हारे सामने अलग अलग प्रकार की बॉल्स है, पर उसमें कुछ कुछ आइडेंटिकल बॉल्स भी है। जैसे कुछ बॉल्स कैसी होती है, क्रेजी बॉल आती है, 4 टाइप की आइडेंटिकल क्रेजी बॉल है, 10 टाइप की आइडेंटिकल टेनिस की बॉल है, और जो अपन खेलते जिससे मैच में होता है वो कौन सी बॉल? सीजन बॉल। हाँ, जो भी बॉल है वो ले लो 5-6, ठीक है। हाँ सर। जो भी बॉल है, बॉल के नाम से क्या करना। तो अब इसमें देखो ना, कुछ कुछ आइडेंटिकल है और कुछ कुछ अलग भी है, और हमें क्या करना है? सिलेक्ट करना है। एनसीआर तो सिर्फ डिस्टिंक्ट चीजों में ही लगता है, 10 अलग अलग चीजें हो तो उसमें 4 सिलेक्ट करना है, तो 10 सी। अगर सब एक जैसी है तो एक ही वे होता है, सब आइडेंटिकल बॉल से मुझे एक बॉल लेनी है, 1 वे है ये, 2 बॉल लेनी तब भी 1 वे, बॉल लेनी तब भी 1 वे, ये भी बताया हुआ है मैंने। अब यहाँ पे तो दोनों का मिक्स्ड हो गया है, अब क्या करें? पी लेंगे। तो अब हम बनाएंगे केसेस। क्या बनाएंगे? जो मेथड बताने वाला हूं वो एनसीईआरटी मेथड है, बोर्ड अप्रोच, समझना अच्छे से। स्कूल में आ भी सकते हैं क्या? शॉर्टकट एक है फॉर जेई एंड ऑल, बट वो भी कभी कभार सॉल्विंग टफ हो जाती है। तुम बोल रहे हो तो मैं वो भी बता दूंगा, मेथड 2 के नाम से। जनरली 2 मेथड होते हैं। हाँ बेटा बोलो। सर इसमें वो लग सकता है ना, आपने बताया था कि जो मतलब कि बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको एक तरह मान के अलग करके फिर। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखो अभी तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। पहले अपन सिलेक्शन सीख ले, अरेंजमेंट तो तुम भी कर करके दे दोगे मुझे। केस 1, हाँ। जो तुम 5 ले रहे हो वो सब क्या है? डिस्टिंक्ट, ऑल 5 डिस्टिंक्ट। कुछ सेम वाले भी ले सकते हो ना तुम, पर अभी 5 डिस्टिंक्ट। तो पहले इसको अपन थोड़ा सा डिकोड करते हैं, इसमें कितने सेम कितने अलग है। आई तो एक है, सर टोटल 6 है। हाँ। एन कितने? एन 3 एन है। एन सर 3। हाँ। 3 डी कितने हैं? 2 2 डी सर। और बोलो 3 पी ई कितना है? 3 है सर। हाँ। पी 1 है, ई भी 3 है, टी भी 1 सर। हो गया। वे सब हो गए? कितने हो गए? 3 हाँ 6 टोटल 7 सर। 8 9 10 11 है टोटल। चल, हाँ 11 टोटल। जो डिस्टिंक्ट लेने हैं, तो डिस्टिंक्ट कितने अपने पास? 1 2, अब 2 डी वो तो एक जैसे ना, वो तो आइडेंटिकल। 3 4 5 6, 6 में से मुझे 5 लेने, तो क्या अपन 65 करेंगे? यस सर। और अगर अरेंजमेंट भी करना है, वर्ड्स भी बनाने हैं, मैंने सब डिस्टिंक्ट ली है, into 5 factorial। फैक्टोरियल आ जाएगा। तुम्हें वर्ड्स बनाने को बोल, सिर्फ सिलेक्शन बोलते हैं तो ये वाली टेबल का एडिशन आंसर होगा, केस हमेशा ऐड होते हैं। वर्ड्स बनाने तो अपन ये वाला ऐड करेंगे, इधर वाला कैलकुलेशन रहेगी थोड़ी सी। केस 1 में कोई डाउट? नो सर। No sir। किसी को डाउट? करण क्लियर है? नो नो यस सर। चलो केस 2, अब कुछ सेम भी तो हो सकते हैं, तो बनाते हैं। 3 डिस्टिंक्ट 2 सेम, मतलब किस टाइप का मैं बना के बता देता हूं। एक ले लिया मैंने एन, एक ले लिया मैंने आई, एक ले लिया मैंने डी, और 2 सेम मैंने ले लिए, 2 ई ले लिए। बताओ कैसा बन सकता है? क्या ये 5 ले सकता हूं? एन आई डी ई, मेरे पास एन है आई भी है, डी भी है, Yes sir। 2 ई ले लिए, तो ये वाले भी बनेंगे। तो ऐसे कितने बनेंगे अब वो समझते हैं। तो 2 सेम लेने हैं, तो 2 सेम में मेरे पास ऑप्शन कितने हैं? 3 ऑप्शन है। अरे 2 डी भी ले सकता हूँ, अरे 3 एन है तो 2 एन तो ले ही सकता हूँ ना, 3 ई भी तो ले सकता हूँ। तो कितना ऑप्शन है अपने पास? 3 ऑप्शन है, तो 3C1 कर दूं। ये 3C1 समझ में आया? यस सर। एन ई और ई में से कौन से 2 सेम लेने हैं? 2 एन 2 डी 2 ई, 3 ऑप्शन होंगे ना। लिखो क्या वो तीनों केस अलग बनाओ कि डायरेक्ट 3C1? 3C1। चलो मान लो मैंने 2 क्या लिए,
ई लिए, मान लो मैंने 2 क्या लिए, अब मुझे 3 अलग लेने, ई तो एक और नहीं ले सकता हूं ना, ई तो हो गए 2 सेम ले लिए। अब कितने ऑप्शन है डिस्टिंक्ट के? 1 2 3 4 5, 5 और सर। 5 में से कितने लेने हैं? 3 लेने हैं। सब केस आ गए, जैसे मैंने यहाँ पे एनआईडी लिया, अरे सेम वाले ले लिए, मैंने एक ही सिलेक्ट करा, पर वो एक से मुझे 2 उठा रहा हूं मैं, हाँ उसका तो एक ही वे रहेगा ना, कि मैं एन लूंगा 2, उठा लो, या मैं डी लूंगा 2, उठा लो आइडेंटिकली, या मैं ई लूंगा 2, उठा लो, जैसे मैंने 2 ई उठाए। अब 3 अलग लेने हैं, तो बाकी बचे लेटर्स में से कोई से भी 3 ले लो डिस्टिंक्ट, और डिस्टिंक्ट में एनसीआर लगता ही है। अब समझ आ गया? तो बगल में क्या होगा केस? 3C1 into 5C3 इनका अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, जितने सेम उतने फैक्टोरियल से डिवाइड। वेरी गुड। अरे बेटा कोई बात नहीं, तुम 3 केस ले लो, NN सर ई सेम है इसलिए 2 फैक्टोरियल है। तो तीसरी C1 कर दिया ना मैंने, अभी यहाँ 2 ई लिए, ऐसे तुम 2 N भी तो ले सकते हो, ऐसे तुम 2 D भी ले सकते हो, 3 केस बनेंगे 3C1 कर लो, और लेने 2 है तो फिर अरेंजमेंट, जब इनका अरेंजमेंट करेंगे तो 5 फैक्टोरियल बाय ई 2 सेम है ना, इसलिए 2 फैक्टोरियल करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट सबको क्लियर हो गए 2 केस? यस सर। यस सर। ऐसा ही बोर्ड में करना है, 4 to 6 मार्क्स मिलेंगे सीधे, पर कोई भी केस नहीं भूल सकते हो तुम। और किस टाइप का बन सकते हैं? 2 सेम 3 अलग, 5 और अलग दो अलग। दो अलग 3 सेम। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, पी और टी, मान लो इस टाइप का लिया मैंने, तो ये बन गए। कोई भी एग्जांपल ले लेके भी बता रहा हूं मैं। चलो अब क्या ले ले? 3 सेम, 3 सेम वाला भी ले सर सकते हैं अपन। 3 सेम एंड 2 हाँ सर। डिफरेंट। तो 3 सेम और 2 डिस्टिंक्ट। अभी और भी केस बनेंगे, तुम्हारे दिमाग में आ रहे होंगे, बस वो केस ही याद रखना है। कोई केस छूट गया तो गया, और फिर आराम से करना है। 3 सेम रखने ना, कितने ऑप्शन है बेटा? 2C1 कर दूं, फिर से 3N वाला केस, 3E वाला केस लूं, एन और ई 3 है सर, 2 ऑप्शन। तो मैं ऑप्शन ले लेता हूँ, N ले लिए, मेरे पास ऑप्शन 2 थे, N या E। चलो ये हो गए, चलो 3N ले लिए 2C1। अब 2 डिस्टिंक्ट लेने, टोटल लेने तो 5 ही। अब 2 डिस्टिंक्ट कौन से ले सकता है? N को हटा के कोई भी 2, आईटी 1 2 3 4 5, 5C 5C2 सर। 5C2 हो गया। तो केस 3 में आ जाओ, अब इधर, सॉरी केस 3 में यहाँ पर आ जाओ, 2C1 into 5C। मान लेते हैं 5C2 नंबर D और E लेते हैं, 2 अलग अलग, तो कितना होगा? 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। वैल्यू निकालनी है तुम्हें इधर की, आंसर टैली करेंगे अभी। केस 3 हो गया। कोई और केस पॉसिबल है? पांचों सेम केस हो सकते हैं इतने तो, पर एक केस तो तीनों 5 सेम हो। सर एक सेम और 4 अलग हो सकते हैं ना? सॉरी नहीं हो सकता सर। ऑफ वन काइंड, हाँ हाँ 2 सेम ऑफ अदर काइंड, हाँ। ये भी तो होगा, बिल्कुल होगा। अब 3 सेम ऑफ वन काइंड में अपने पास ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, 2C1। N या E में से कोई से भी 3 सेम वाले ले लो। मान लो तुमने क्या लिए? 3 N ले लिए। अब 2 सेम ऑफ N। अदर, कितने ऑप्शन है उसमें भी? उधर भी 2 ऑप्शन है सर। या तो मैं 2 D ले लूं या तो मैं 2 E ले लूं, तो उधर भी 2C1 आएगा। सर N तो ले सकते हैं 2 में सर, कोई 2 क्या? एन भी ले सकते हो हैं। समझ आया सर। हाँ हाँ ये हो गया ना, N के बजाय मैं 3 E ले लूं, हाँ सर। तो 2C1 लिख दिया ना मैंने। 2 केस बनेंगे ना, हाँ सर। बना बना क्या? ये तो 4 तुम ऐसे भी बना सकते हो रे, NN DD EEE TD NNN EE EEE NN। अरे 3 है तो 2 तो ले ही सकता हूँ ना मैं सर, वो 2C1 आ गया। यस सर। पर इधर कितने आएंगे अब इसमें केस 4 में? यहाँ पे
2c1 into 2c1 is into 5 factorial by 5 factorial factorial, हाँ। into 2 factorial. कोई केस बचा? नो सर, हो गया। सर अब नहीं बचा सर। सर दो सेम और एक डिफरेंट. हाँ बेटा यही तो बस कहानी में ट्विस्ट होता है और इसलिए 4 to 6 मार्क्स का पूछते हैं, वरना तो ये कोई भी बना ले केसेस। ठीक है, केस 5, टू सेम ऑफ वन काइंड बन सकता है कि नहीं बताओ? टू सेम ऑफ अदर काइंड and one different. वन डिस्टिंक्ट, अलग, डिफरेंट। ऐसा अभी तक हमने लिया क्या? एग्जाम्पल लेके बताओ। दो सेम ऑफ वन काइंड, दो ई ले लेते हैं, दो एन ले लेते हैं और एक डी ले लेते हैं। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिया? ऐसा कहाँ लिया अपन ने अभी तक? 3n 2, 3n, ये तो 3 है और अलग अलग, 3n 2 नहीं सेम लिया 2 सर। लिए ही नहीं है। ए दो सेम और बाकी 3 अलग, सबके सब अलग। बस यही तो केस 5 था, जिससे आंसर में फर्क आ जाएगा। और एक ऑप्शन जरूर होगा जो केस 4 जितना ऐड होके ऑप्शन आ रहा होगा। ये तो तुम्हें पता ही है, तभी तो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। लगता सही है पर गलत हो जाता है। पर इसके बनेंगे कैसे? तो टू सेम ऑफ वन काइंड, टू सेम ऑफ अदर काइंड। तो बताओ मेरे पास कितने सेम सेम वाले हैं? दो या दो से ज्यादा वाले? 2d, 3n और 3e। ध्यान से देखना, मैं यहाँ वापस लिखता हूँ। 3 कितने अपने? 3n, 3e 3n 3e 2d और 1 वाले कितने? it 3p और p ये सर कितना? हो गया। तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं लिखता हूँ 3c2। नाउ व्हाट इज दिस 3c2? इन तीन में से कोई भी दो लो, कोई भी दो लो। जैसे कि मैंने क्या लिया? n और e। n और e। पर n कितने लूंगा मैं? 2n लूंगा। वो भी एक ही वे होता है ना, सेम वाले ले तो। और e कितने ले रहा हूँ? 2 ही ले रहा हूँ। दो। समझ आ गया कि केसेस बना बना के सब बताऊं फिर मैं? 3c2 मतलब 3 केस बनेंगे, NNEE, NNDD, EEDD। हो गए 3 केस। अब एक अलग, मान लो तुमने ये दो ले लिए, तो अब डिस्टिंग में क्या? एक डी या एक टी या एक आई एक टी, 4 ऑप्शन है, एक ही तो लेना है। 4c1। इधर कितना हो जाएगा? केस 5, केस 5 3c2। अब समझ में क्यों मैं ये अलग से बताने वाला था? into 5 factorial by क्लास में 2 ही था factorial बस। into 2 factorial. 5 factorial by 2 factorial 2 factorial। Now begins your work। करो कैलकुलेशन और मुझे RHS की वैल्यू निकाल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल के बताओ। सभी केसेस को ऐड करो, क्योंकि हमसे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पूछा है ना, सिलेक्शन वाला तो ना पूछा है, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट वाला। देखते कौन वैल्यू निकालता है। हाँ हाँ हाँ, सर ये लास्ट केस में कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, मतलब कैसे लिखा आपने 3c2 वाला? हाँ सर, कोई एक बात बार फिर नहीं, से समझा। मैं केसेस बना के बता देता हूँ, बहुत इजी है। देखो बेटा, ई ई एन एन, एन एन डी डी, ई ई डी डी, 3 केस बनेंगे ना? यस सर। यस सर। वही 3c2 भी तो 3 होता है ना, 3 में से 2 को लो, 3 में से 2 को लो, ई एन डी में से 2 को ले लो, एंड में से 2 कोई भी पिकअप करो, तो 4 मिल गए। अब एक और लेना है ना मुझे, सब में लेना है यस ना बेटा? तो हर एक में कितने ऑप्शन आएंगे? 4 ऑप्शन से। अब इस पेंडिंग वाले में 2 यूज हो गए, ई और एन, तो एक और लेना है, वो डी आई टी पी में से ले सकता हूँ ना। इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो 4 8 12 कितने हो गए? 12। मैंने गिन ही लिए रे 12 केस। 3c1 4 3c2 4c1 भी तो वही है। अब आया कि नहीं आया? आ गया सर। केस 5 इंपॉर्टेंट था, यही तो मेन था। और अब ये क्वेश्चन हो गया तो फिर तो छोटे मोटे क्वेश्चन तो तुम ही कर लोगे, इसमें एक आध दो रिपीटेशन हो, तुम बोलोगे तो एक और देख लेंगे। ये एसी चल नहीं रहा है यार, तो चालू करो ना।
रिमोट किसके पास है और तुमने जाने भी दिया? तुम 11वीं 12वीं में आने वाले हो, छोटे बच्चे नहीं हो अब तुम। कोई भी आके तुम्हारी चीजें लेके चले जा, तुम वहां बैठे हो। ओह है सर ऐसा? चलो चलो कोई नहीं, हमें कुछ नहीं धोना, ना कपड़े धोना है ना किसी को धोना है। तुम ये लिखो, एड अप करो और सर आंसर बताओ। हाँ बेटा बोलो। सर ये केस 5 में सर टोटल लेटर तो 4 का ही ना, 4 नहीं हुआ सर, हमें तो 5 का लेटर बनाना है ना। बेटा 5 हो गए, ये देखो ये 4, अभी एक और लूंगा ना डिफरेंट, हाँ उसके पास हर एक में अपने पास 4 ऑप्शन है। जैसे ई एन ले लिया तो अब डी आई पी टी से अपन भर सकते हैं ना चौथी जगह। हाँ हाँ सर। इसमें भी 4 ऑप्शन, इसमें भी 4 ऑप्शन। हाँ पीछे भी आंसर वैसे ही बढ़ा दिया हुआ है। मैं एसी का रिमोट नहीं, आंसर लाओ, निकालना पड़ेगा तभी तो 6 मार्क मिलेंगे स्कूल एग्जाम में, और जेई मेंस में 4 मार्क मिलेंगे। अरे बेटे ये समझाने में लगा है, अब तुम एक बार समझ आ गया तो मुझे लगता है अब तो तुम कर सकते हो 3 मिनट में। सिर्फ कैलकुलेशन में 1 मिनट जाएगा। 1 मिनट होता है बहुत बेटा, 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड So बहुत होते हैं। 3220. एक बार बाकियों को भी कर लेने दो। रिमोट एसी का रिमोट। ये मिल गया। यस सर, बात है रिमोट। सर ने छुपा दिया था रिमोट। हाँ क्या है आंसर? अरे यार अब ये कैलकुलेशन तो करो यार। So 3220. 3220। मैं करूँ क्या सॉल्व? 65 6 होता है, 5 फैक्टोरियल होता है 120। ये हो गया 720। 720. 720। हाँ सर। 3C1 3 into 5 1800. into 1800 आ रहा है दूसरे में क्या? हाँ हाँ सर। Yes sir. अरे 2 0 होंगे ना, 10 आएगा ना। 5C3 कितना होता है? 5 हाँ into सर। 4 हाँ 5 2 जा 10 Sir और 5 answer फैक्टोरियल 180/2 60। 2 0 है ना। कितना आ रहा है? 3 2 3320. 3320। यस सर 3320। वो एडिशन चलो तो डेड रह गया। चलो तुम बताओ जल्दी, पीछे आंसर चेक करो। हाँ मॉड्यूल है ना सर तुम्हारे चेक पास? कर जल्दी लिया चेक सेम। चेक कर लिया। 3320 वेरी गुड। ये Check. क्वेश्चन अगर तुम्हारे मेंस में आता है तो 4 मार्क मिलेगा। ये श्योर शॉट है Yes. क्योंकि ये बच्चों को पता ही नहीं है। बच्चे एनसीआर लगाते रहते हैं 5 का सिलेक्शन और अरेंजमेंट, जहां सेम और डिस्टिंक्ट। और ये स्कूल में भी तो आ सकता है भाई। स्कूल में जो कॉमन वर्ड्स है वो मैं बता देता हूँ। एक तो इंडिपेंडेंट है, दूसरा इंडिया, 2 आए उसमें भी सेम होते हैं। तीसरा ले लो आर्यभट्टा, चौथा ले लो मैथमेटिक्स, 5वां ले लो एक और है यार वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, जो जनरली वर्ड्स यूज होते हैं जिसमें सेम और अलग वाले दोनों होते हैं, और फिर कुछ का सिलेक्शन करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन अपन एक और ले ले, मेथड 2 वाला। मैं आऊंगा। Yes sir. इंडिया में तो 2 ही रिपीट हो रहे, कोई और लो ना, कोई जिसमें 2 रिपीट हो रहे हो। मिसिसिपी आता है। सर आर्यभट्टा ले लो। आकाश ले लेते हैं। 3 ए तो है ना उसमें, 2 ए 3 ए कुछ तो बनेगा ना, एक से ज्यादा केस। ठीक है 5 से ज्यादा केस तो और क्या बनेंगे? मैंने 5 वाला तो बता ही दिया, अब छोटा वाला एक और बता रहा हूँ। तो कितने सिलेक्ट करूं? 3 4 5 6 है ना, तो 4 सिलेक्ट करूं। 4 का सिलेक्शन करना है, एक क्वेश्चन ये। दूसरा 4 लेटर वर्ड बनाना है, तो सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट भी आ जाएगा। करें? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ट्राई करें अब ये वाला। यस सर। यस यस सर। सर। Case 1 2 Yes, same sir. 2 different. हाँ इसमें तो अब केस कम ही बनेंगे। केस 1 अभी जो ER01 वालों से भी एक क्वेश्चन आया इसी टाइप का, बहुत छोटा सा वर्ड दिया था इसी टाइप का।
तो यूटी में उनके लिए तो बहुत छोटा वर्ड मिला, आप समझ आ गया ना। पर बोर्ड्स में थोड़ा बड़ा आएगा, 4 to 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, इसलिए आज जो कराया क्वेश्चन उसको वापस से करना बेटा, बिना देखे करोगे ना? पक्का? ओके। केस यस 1, सर। 2 3 4 5 6, 3 ए है, एक के, एक एस, एक एच और एक एच। 4 डिस्टिंक्ट। अब 4 डिस्टिंक्ट में कितना हो जाएगा? कितने अपने पास? 1 2 4 से 44 4 ही होता है, 4 जाएगा। C4। अब 4 डिस्टिंक्ट है तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। into 4 यहाँ पे अपन factorial। जा रहे हैं नंबर ऑफ वर्ड्स में, और यहाँ सिर्फ सिलेक्शन होगा सेम और डिफरेंट में। और याद रखना ये वर्ड्स में मत रख देना, अरे ये ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ सेम कुछ अलग। इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ इसमें मत रहने देना भाई, समझ आ रहा है ना? 4C4। चलो केस 2 बताओ। 2 सेम, सर different, two सेम same। और डिफरेंट। एक और 2 सेम में तो पता ही है वो फिक्स ही है, 1C1 ही आने वाला है। 2 ही तो लेना है। अब सर ये के 3 ही हुए। एस एच 3C2, 2 डिफरेंट में 3C2। हाँ के और एस मिल गए जैसे, तो 1C1 into 3C2 ना, बहुत इजी हो जाएंगे ये तो। अब तो यूटी वगैरह में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 3 हो जाएगा। इधर बताओ। हाँ केस 2, 1C1 1C1 into 3C2 into 4 factorial by 2 factorial। 2 factorial। फैक्टोरियल। सर ये सेकंड में केस 2 भी 3 ही हो गया। लेटर नहीं बनेंगे? क्या बेटा? सेकंड केस में 3 ही लेटर नहीं बनेंगे? 2 अरे सेम एक और तो गया, अरे 2 ए उठाऊंगा मैं, ओके ओके ओके। हाँ और वो तो एक ही वे होगा ना, एक लो या 2 लो, यस सर यस सर। आइडेंटिकल है ना। केस सर 3 3 सेम और 2 डिफरेंट, सॉरी 1 डिफरेंट। बेटा 4 लेटर वर्ड बनाना। हाँ हाँ सर 1 डिफरेंट। वो तो फिक्स ही ए ही लेना है, और ऑप्शन ही नहीं 1C1, एक ही अपने पास सेम वाला था। और एक अलग कितने ऑप्शन होंगे? 1 3 ऑप्शन, 3C1। 3C1। ओके, के लो या एस लो या एच लो। तो केस 3 इधर कितना आ जाएगा? 1C1 into 3C1 into 4 factorial by 4 3। फैक्टोरियल 3 अब तुमसे तो फैक्टोरियल। एक ही पूछेगा ना इनमें से, क्या फटाफट ये 3 केस नहीं लिख सकते हो और एड अप कर लो? लिख सकते हो गया खत्म। पहले का 24 दूसरे का। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन सब हो जाएंगे सबसे, कोई दिक्कत तो नहीं यस आएगी। सर। ये एक इम्पोर्टेंट वेराइटी थी जो बोर्ड्स के लिए भी पेंडिंग रही गई थी, जो मैंने आज बता दी है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। मेथड 2 की बहुत तड़प हो रही है किसी को, भार्गव को, कि मेथड 2 भी बताओ। तो मेथड 2 बेटा, उसके लिए तुम्हें बाइनोमियल आना चाहिए, मल्टीनोमियल आना चाहिए, एनी इंडेक्स आना चाहिए, बहुत चीजें आनी चाहिए। रहने दो। चलो फिर भी मैं बता बाद में देता हूँ, करेंगे। इतना कष्ट कर रहे हो तो। वही उठाए, कौन सा वर्ड था? इंडिपेंडेंट था ना। सॉल्विंग तुम पे छोड़ दूंगा मैं तरीका बता देता हूँ। इंडिपेंडेंट कितने कितने सेम थे, फटाफट बताओ। सर 3 ई सेम थे, 3 एन सेम थे और 2 डी सेम थे। हाँ और 1 आई 1 पी और 1 टी। हाँ हो गया। यही था ना। हाँ सर। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। हाँ थोड़ा सा टफ है, बट फिर भी समझोगे तो आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेक्शन। इनमें से सिलेक्शन ऑफ कितने लेने थे? 5 लेटर्स, मतलब कुछ सेम कुछ डिस्टिंक्ट में से 5 चीजों को कैसे, 5 ऑब्जेक्ट्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं। हाँ एक चीज बेटा, मुझे एक वो भी था, कुछ कुछ बच्चों से अभी भी मेरी आज तक बात ही नहीं हुई है। कुछ बच्चों के नंबर्स मेरे पास नहीं है, मोबाइल नंबर। बेटा मुझे व्हाट्सएप करना, जैसे कि मैं बताऊं किन किन बच्चों के नंबर नहीं है मेरे पास। दिव्या आर यू देयर? दिव्या का नंबर नहीं है मेरे पास। और
और भी कुछ कुछ बच्चे हैं, जैसे ये कौन है, परिराज, इसका भी नंबर नहीं है मेरे पास। ठीक है, एक बार मुझे व्हाट्सएप कर देना बेटा तुम्हारे नंबर्स, तुमसे बात ही नहीं हुई है कभी भी मेरी। ठीक है, हाँ जी, कहाँ थे अपन? सिलेक्शन ऑफ 5 लेटर्स। सुनना आप ध्यान से। कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5, क्या निकालना है तुम्हें? कोएफिशिएंट ऑफ 5 इन, तुम सर ये x क्या है, तो x से डरो मत, इट्स इज जस्ट अ डमी वेरिएबल। कुछ दिन पहले किसी एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप भी करा था, सर इसका मतलब क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5 एंड ऑल, ये क्या है? एक बच्चे ने पूछा था मुझसे, वही टाइप का लॉजिक में सर समझाने मैंने वाला हूं। पूछा था। हाँ, क्या नाम है बेटा? उमेश। हाँ बेटा, बस वही मैं समझा रहा हूँ, वो इन टाइप के क्वेश्चन में भी अप्लाई होता है। हमें सिर्फ ये x को मत देखो एक डमी वेरिएबल की तरह, डमी चीज है, हमें सिर्फ पावर देखनी है। पावर क्या है? 5। 5 क्यों है? क्योंकि मुझे 5 सिलेक्ट करने हैं, 6 सिलेक्ट करने होते तो मुझे सिर्फ पावर में डील करना है, नीचे कुछ रखना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने x रख दिया। ठीक है, चलो हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 5 इन। अब इंडिविजुअल देखो, e कितने मेरे पास? 3 है, या तो मैं एक भी e नहीं लूं, 5 सिलेक्ट करने में मैं ई नहीं लूंगा तो भी वर्ड तो बनेगा ना। अरे TPID ले लो, TPIDN ले लो, बन सकता है ना। पावर देखो, सिर्फ पावर, या एक ही लूं, अरे 5 में से एक ही ले सकता हूं ना, या अरे 2 ई भी तो ले सकता हूं, या अरे 3 ई भी तो ले सकता हूं, या अरे 4 ई भी तो ले सकता हूं। नहीं 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 नहीं, 4 ई तो है ही, ज्यादा भावुक हो गए, नहीं है। ज्यादा इमोशनल हो गए। ये सब ई की पॉसिबिलिटीज है, या तो एक भी नहीं लो, या एक लूं, या 2 लूं, या इस टाइप से। टोटल कितने उठाने? 5। अब अपन n पे आते हैं, n एक भी नहीं लूं, या एक लूं, या 2 लूं, या 3 लूं। d कितने उठाने, मतलब कितने ले सकता हूं मैक्सिमम? 3। एक भी नहीं लूं। ये हो गया n का, ये हो गया d का। अब I P T सबके सेम ही होंगे, एक भी नहीं लूं या एक लूं, तो होल क्यूब भी कर दूं या लिख दूं? चलो लिख देता हूं, ये सब प्रोडक्ट में कर दिया। अब इस पूरे पार्ट में से तुम्हारा जितना x रेज़ टू 5 का क्या होगा कोएफिशिएंट, वही मेरा आंसर होगा। दैट्स इट, खत्म। मल्टीप्लाई कर करके देख लो x रेज़ टू 5 का कोएफिशिएंट क्या बनता है। x रेज़ टू 5 का कोएफिशिएंट निकालो इस पूरे प्रोडक्ट में से। ये बोर्ड्स में बिल्कुल मत लगाना ये तरीका, ठीक है? क्यों भाई, ऐसा क्यों? दिमाग में आएगा ना सर ऐसा क्यों कि x रेज़ टू 5 का कोएफिशिएंट। तुम एक तरीका तो बताओ जिससे x रेज़ टू 5 मिलेगा। ऐसे कौन कौन से मल्टीप्लाई करो इन 5 ब्रैकेट 6 ब्रैकेट से कि मुझे x रेज़ टू 5 मिले, कोई भी एक तरीका बताओ। ये ले लो, ये ले लो, इधर से एक ले लो, 2 3 4, इधर से एक ले लो, इधर से x रेज़ टू 0 x रेज़ टू 0। क्या मिलेगा मुझे x रेज़ टू 5? बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मिलेगा? यस सर। तुम्हें पता है ये कैसे मिला मुझे? पता है? देखो अपन ने सिलेक्ट कर लिया है, मैंने 2 ई लिए, देखते जा, एक n लिया, एक d लिया, एक i लिया, POT तो लिए ही नहीं है, ले भी नहीं सकता हूँ, 5 ही तो लेने। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आया? मिल गए मुझे 5 लेटर्स। तो ये तो एक तरीके से x रेज़ टू 5 मिला, अरे ऐसे बहुत तरीके से x रेज़ टू 5 बनेगा। तो जितना उसका कोएफिशिएंट आएगा उतने मेरे तरीकों से 5 लेटर सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी सिर्फ सिलेक्शन हुआ है, अरेंजमेंट का मैं बताऊंगा आगे। अब कोएफिशिएंट को निकालना है तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो ना, ये जैसे देखो ये टर्म तो एक जैसी है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, पता चल गया। होल स्क्वायर, ये टफ है चीज, एंड दिस इज IIT। मेथड 2 इज IIT। इसमें से निकालना है, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब थोड़ी सी तो कैलकुलेशन रहेगी, थोड़ी सी तो रहेगी अब इसमें, पर इसमें जो भी x रेज़ टू 5 का कोएफिशिएंट आएगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, एक तरीका तो पता चल गया ना तुम्हें? ठीक है, अब
सर अगर नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स बनाने होते तो क्या करते हैं? कहानी में थोड़ा सा और ट्विस्ट आएगा। सर बस इसमें इंटू 5 फैक्टोरियल कर दूं? नहीं नहीं बेटा, यहाँ पे ही देख लो, 2 ही सेम है तो इसमें तो अपॉन 2 फैक्टोरियल होगा। अगर सबके एक एक के लिए तो कुछ भी डिवाइड नहीं होगा, तो गड़बड़ हो रही है ना। पर इतना तय है कि जब भी 2 ई लूंगा तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल जाएगा कि नहीं, जब भी 3 ई लूंगा 3 फैक्टोरियल जाएगा कि नहीं, अरेंजमेंट में जाएगा। किसी को समझ आया क्या करने वाला हूं मैं? देखो अब कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 5 इन, सबसे पहले तो एक 5 फैक्टोरियल तो आएगा ही आएगा अरेंजमेंट। अब देखना क्या कर रहा हूं। पहला वाला कौन सा है अपना? ई है ना, एक भी ई नहीं लूं, एक लूं, या 2 जब भी लूंगा उसके नीचे 2 फैक्टोरियल रख दो। दिस इज आईआईटी। 3 ले लिए तो जब भी एक्स क्यूब उठाओगे तो उसके नीचे 3 फैक्टोरियल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो उसके साथ अटैच्ड है। सेम विथ व्हाट? ई एन हो गया। अब डी की बारी आती है। आईपीटी तो एक भी नहीं लूंगा, एक लूं, उसमें तो क्या कैंसिल होगा, होल क्यूब ही कर देते हैं। हो गया। और एक 5 फैक्टोरियल अलग से रख ही दिए, टोटल अरेंजमेंट। और जब जो उठेगा, अब जैसे तुमने 2 क्या उठा लिए एन, तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल होगा ना, वो अपने आप 5 फैक्टोरियल तो होगा। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, समझ आया? अब कैलकुलेशन रहेगी। कैलकुलेशन तो ज्यादा ही टाइम हाँ, कंज्यूमिंग होगा। पर बेटा अगर छोटा सा वर्ड होता जैसे आकाश, तो उसका तो फटाफट निकाल लेते तुम। हाँ उसका हाँ, तो उसमें केसेस भी फटाफट हो रहे थे। दोनों चीज थी ना भाई, उसमें तो केसेस ही मजाक चल रहा था, ये तो फटाफट हो गया। ठीक है, बट अगर तुम्हें पता होना चाहिए। अब भाई बोला भार्गव, भार्गव की बात नहीं डाल सकते भैया, भार्गव बहुत यूजफुल बच्चा है भाई, उसको नहीं बोल, उसने बोला है कुछ तो फिर तो होगा। लो भाई, मेथड बता दी मैंने। पर याद रखना, मेथड 2 गलती से भी स्कूल में मत लगा देना। लगता बहुत इजी है, और कैलकुलेशन बोल दोगे सॉल्व बाय टीचर, सॉल्व करेगा टीचर, करेगा सॉल्व, तो देगा वैसे भी अंडा, भले तुमने लिखा सब कुछ सही, क्योंकि टीचर नहीं समझ पाएगा ये क्या करे। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया, आरडी में नहीं दिया है। पर ये केसेस वाला तो एनसीईआरटी बेस्ड ही हो गया ना ये तो, इसलिए एनसीईआरटी स्कूल लेवल पे, ये ऊपर वाला करना है। समझ आ गया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, एक और पॉइंट बताता हूँ, जब ये बताया ही है तो। याद है अपन ने इंटीग्रल सॉल्यूशंस की थ्योरी पढ़ी थी, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन के फॉर्मूले, या मिनिमम कुछ दे दे तो उतना दे देते थे नंबर, और ओवरऑल से कम कर देते थे। कहानी में एक और ट्विस्ट। इसकी सॉल्विंग में आगे बताऊंगा, मैंने ER1 को भी नहीं बताया, बस मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा एक क्लास में एक्स्ट्रा। ठीक है, x1 + x2 + x3 इक्वल टू कितना है? 10। ये वही इंटीग्रल सॉल्यूशन जैसा ही है। अब मजा आएगा। सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल, एक सेकेंड, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन सच दैट, ये कंडीशन दे दी है, आई क्या है 1, 2, 3। अगर ये मैक्सिमम बाउंडेशन नहीं देता तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, इफ मैक्स बाउंडेशन नॉट गिवन देन मिनिमम 0 है ना, याद है फॉर्मूला, ये पढ़ाया है मैंने। हाँ सर। अगर कुछ मिनिमम 1 या 2 से शुरू होता तो मैं उतने दे देता। दिक्कत क्या आ गई, 6 से बढ़ा भी नहीं सकता हूं, क्योंकि ये फॉर्मूला तो, ये वाला फॉर्मूला तो ये केस भी ले रहा होगा। ये भी केस ले रहा होगा, इनका अरेंजमेंट भी 7, 2, 1 भी ले रहा होगा, अरे 10, 0, 0 भी ले रहा होगा, 9, 1, 0 भी ले रहा होगा, 0, 10, 0 भी ले रहा होगा,
इतने सारे केसेस हटाने पड़ेंगे क्योंकि 6 से बड़ा तो कोई भी नहीं हो सकता है, बहुत केस हटेंगे, तो फॉर्मूला फेल, फेल ही बोलेंगे ना इसमें। तो फिर कितने केस हटाओगे बैठ के, और इनके अरेंजमेंट भी काउंट कर रहा है सबके, 811 181 ऐसे सब कुछ। तो उसके लिए क्या करते हैं, बस मैं लिख देता हूं, सॉल्विंग में आगे बताऊंगा, AR1 के साथ ही अपन एक कंबाइंड क्लास लेंगे, ठीक है, कैसे करना है सॉल्व, क्योंकि अभी मैंने बताया ही तुम्हें वो मेथड 2, देखते जाना। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 10, देखते जाना जादू। इन x1 के पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो वो एक भी वैल्यू नहीं ले, 0 मतलब खाली रखूं उसको 0, या 1, या मैक्सिमम 6। सेम दूसरे के भी सेम, तो ये क्या बन गया, होल क्यूब। ये सॉल्विंग तो मैं बता दूंगा आगे कैसे करते हैं, खत्म क्वेश्चन। मतलब कोई भी बाउंडेशन दे दे हो जाएगा। पता है कहाँ यूज होता है, मैं बताता हूँ कहाँ यूज होता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, 3 बार मैंने डाइस को थ्रो करा, क्या करा मैंने, चलो 3 नहीं, या कितने हैं अपने पास, 3 ही है ना, 3 ही है, 3 ही है, 3 ही बार डाइस को थ्रो करा, नंबर आना चाहिए सम, तीनों नंबर्स जो डिस्प्ले करेगा उनका सम होना चाहिए 10। क्वेश्चन समझ में हाँ आया? सर, और बाउंडेड 6 से ज्यादा नहीं होगा सर पर डाइस। हाँ, तो क्या ये फॉर्मूला लगेगा? अरे मतलब ये फॉर्मूला नहीं लग पाएगा अब, क्योंकि सम तो वो 8 और 2 और इससे भी आ सकता है 820, या तुम सोचो पॉजिटिव वाला लगेगा क्योंकि मिनिमम 1 होता है डाइस पे। अरे पर मैक्सिमम में भी तो दिक्कत है ना, समझ आया? मैं लिखूं एक नीचे क्वेश्चन, सॉल्विंग में सिखा दूंगा तुम्हें। नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग सम 10 when 3 dice are what? 3 डाइस को मैं थ्रो करता हूं, तो इन 3 पे जो थ्रो करने के बाद सम 10 आना चाहिए, यही क्वेश्चन है। अब मिनिमम क्राइटेरिया कितना हो हाँ गया सबका, 1, और मैक्सिमम हो गया 6। फॉर्मूला फेल हो जाएगा ये वाला भी, ये होता है मिनिमम 1 वाला। क्यों? क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तो 7 2 1 भी लेगा, लेगा लेगा 2 7 1 भी लेगा। तो अगर कम ही केस एक्सक्लूड हो रहे हैं तो टोटल वैल्यू से हटा दो उतने केस। अरे वो तो कर ही सकते हैं ना, टोटल में के बाद वो जितने केस हटेंगे, या अपन डायरेक्ट अब क्या कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 10 इन सबकी मिनिमम रिक्वायरमेंट, सिर्फ पावर देखना है तुम्हें, नीचे तो डमी वेरिएबल की तरह चल रहा है, या तो 1 आएगा डाइस पे, पहले वाले डाइस पे क्या क्या नंबर आ सकते हैं, दूसरे पे वही, तीसरे पे भी वही। सॉल्विंग में आगे सिखाने वाला। अब समझ आया इसका इंपॉर्टेंस? तो तुम्हारी मेथड 2 इसीलिए इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने सोचा बता देता हूँ। और ये इंपॉर्टेंट है, और मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं डाइस को थ्रो करने पे। फॉर्मूला क्यों फेल हुआ समझ आया ना? अब देखो फॉर्मूला कब फेल नहीं होता, कब फेल नहीं होता, जब ये 10 के बजाय मैं दे देता तुम्हें 8, तो सर 611 मैक्सिमम होता। हाँ, और 6 तो आ भी सकता है डाइस पे। एग्जिस्ट व्हेन x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 8 होता। लगा लो दिमाग, अब तुम बनाओ केस, जो फॉर्मूले से बनेंगे सब केस, वही केस तो हम यहाँ पे लेंगे। तुम क्या लोगे, 6 1 1 लोगे ना ज्यादा से ज्यादा, 6 1 1 7 ले सकते हो, कभी भी ले ही नहीं सकते हो। मिनिमम 1 वाला क्राइटेरिया अपन फॉर्मूला लगा रहे ना, तो भाई बन गया ये तो डिपेंड करता है इक्वल टू में नंबर क्या है। अगर इक्वल टू में 5 रख दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी पॉसिबल केस तुम बनाओगे वो सब डाइस पे आ सकते हैं। ऊपर वाले में दिक्कत थी ना बेटा, 7 कभी डाइस पे आता नहीं है। हाँ, अगर बोल दे कि डाइस पे 7 हो सकता है, ऐसा डाइस बनाओ इसमें 7 भी है, हाँ? तो फिर ये लगा सकता था ना फॉर्मूला। अरे अगर 7 भी ले सकता था, 8 1 1, हाँ 8 वाला भी जाएगा। हाँ अभी तो ये वाले भी तो जाएंगे, 8 1 1 वाले भी। तो ऐसा डाइस बनाओ जिसमें 8 तक नंबर जा सकते हैं, फिर फॉर्मूला मैच कर जाएगा, फिर वो डाइस नहीं ऑक्टा क्यूबेंट कुछ ऐसा बन जाएगा।
ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमने डिस्कस करवा दिया भार्गव, वाह क्या बात है भार्गव। ठीक है, और इस पे हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, इस वाले पे इसको सॉल्विंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो जहां फॉर्मूला नहीं लगे इसी को बोलते हैं मल्टीनोमियल बेटा। इसको क्या बोलते हैं, ये जो लिखा ना अपन ने, मल्टीनोमियल। ये मल्टीनोमियल बायनोमियल से अलग है। ठीक है, ये पीएनसी वाला मल्टीनोमियल है, यहां लिख दूं। अगर मैक्सिमम बाउंडेशन नहीं देते तो अपन डायरेक्ट ये लगा देते हैं। ठीक है, पर मैक्सिमम बाउंडेशन दे दी यहाँ पे, तो इसलिए हम ये करेंगे, इसको बोलते हैं अपन मल्टी नॉमियल। ठीक है, अब उमेश वो समझ में आ जाएगा वो पॉइंट जो तुमने पूछा था। यस सर। वो भी कुछ ऐसा ही है, आइडेंटिकल को डिस्टिंक्ट जब भी पूछा जाएगा तो यही लगेगा। क्यों, याद है ये फॉर्मूला किस में अप्लाई होते थे, आइडेंटिकल को डिस्टिंक्ट वाले में। तो ये वाले भी मल्टीनोमियल वाले भी आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट में लग जाएगा। ये पूरा पार्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये पूरा पार्ट हो गया, दोनों आ गए, अब आ गए दोनों, गायब ही हो गया वो पूरा। चलो, और कोई फटाफट कोई डाउट बाकी है, फटाफट बता दो, मैं फटाफट साइड में लिख के बता दूंगा। सर हाँ बेटा बोलो। सर आपके अपने लिखे हुए बेसिक फंडामेंटल्स के नोट आप कब अपलोड कर रहे हो? कल तक हो जाएंगे। ये क्या आ गया, अबे ये क्या था, अबे नेटवर्क तो ठीक है, ये पहली बार ही आ रहा है पीडीएफ में, ऐसा कब से आने लगा डाउनलोड होने के बाद। डाउनलोड तो वो हो ही गया ना, ये खुल तो गया। ओ, अरे तुमने वायरस तो नहीं भेजा है, मेरे उसमें आज तक कोई वायरस नहीं था मुकुंद, मैं समझ रहा हूँ कुछ गड़बड़ करी है तुमने। खैर तुम डाउट पूछो जब तक, अभी तो चल रहा है। ये तो हो गए अपने दोनों। 29 10.3 का। हेलो सर। हेलो सर। वायरस आ गया। गायब। हाँ।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? यस सर। ओके, वो शायद कुछ हाँ। मेमोरी प्रॉब्लम हुई थी तो बंद हो गया था। तो कोई नहीं, खैर बाकी तुम अपने डाउट्स वगैरह अगर हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, वरना हम सर्कल टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। इसके साथ ही आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू। बाय सर। थैंक यू।